लोग सोचते हैं कैबिन क्रू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्लाइट्स का डिले होना। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लोग जो सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जिनसे उनको डर लगता है। एक इंसिडेंट हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकती एक्चुअली। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे थे और वेदर की वजह से अमृतसर में हमें रुकना पड़ा। एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी और उनकी छोटी सी बेटी थी 3 साल की। उनको वॉशरूम जाना था पर लैबोरेटरी यूज करने से डर लग रहा था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वो गैली में पॉटी करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने मना किया क्योंकि गैली हमारा वर्किंग एरिया होता है, वहाँ पैसेंजर का फूड प्रिपेयर होता है, बेसिकली इट्स अ किचन एंड हम वहाँ पे खाना भी खाते हैं, तो हाइजीन रीजन से हमने मना कर दिया। लेकिन फिर उस पैसेंजर ने हद पार कर दी और कहा कि क्या मैं एयरक्राफ्ट के बाहर रैंप पे ले जाकर उसको पॉटी करा सकता हूँ। लेकिन सेफ्टी रीजंस के वजह से ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने भी उनको मना कर दिया। बस इतना ही सुनते ही वो पैसेंजर एकदम अग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। जो वो उसने थ्रेटन भी किया कि आप तू देखना, अब मेरी बेटी अगर रोई तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा। नॉट माई फॉल्ट, और मैं यूनिफॉर्म में थी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। आई हैड टू फॉलो माई SOP। तो मैंने सीधा लीड को कॉल किया और बोल दिया ही इज गेटिंग वेरी अग्रेसिव, प्लीज कॉल द सिक्योरिटी स्टाफ टू टॉक टू हिम, आई कांट टॉक टू हिम। एंड दैट वाज अ शॉक फॉर मी। जब वो सिक्योरिटी स्टाफ आया, जो आदमी अभी तक हमें कैबिन क्रू के ऊपर चिल्ला रहा था, वही सिक्योरिटी स्टाफ के सामने एकदम पोलाइटली बात करने लग गया। नो सर, मैं तो बस जल्दी टेक ऑफ करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें समझाया कि देखिए सर, वेदर की वजह से आपको तो पता ही है टेक ऑफ नहीं कर सकते, श्रीनगर में वेदर खराब है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको हम ऑफलोड कर देंगे। जाते जाते सिक्योरिटी स्टाफ ने उसी पैसेंजर के सामने मुझे बोला, मैम अगर ये दोबारा बदतमीजी करे आपके साथ तो हमें तुरंत बुला लीजिएगा। अभी मैंने समझा दिया है पैसेंजर को। उसके बाद उस पैसेंजर ने हमसे भी कोई बदतमीजी नहीं की क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि कैबिन क्रू हैज द अथॉरिटी कि हम उनको ऑफलोड कर सकते हैं। अब उन्हें ये पता चल गया था हमारे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है उनको ऑफलोड करने की। तो उसका ईगो हर्ट हुआ था पर वो कुछ कह नहीं सकता था हमें। लेकिन थोड़ी देर बाद आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, आई हर्ड हिम सेइंग टू हिज वाइफ, बच्ची रो रही थी बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि अगर तूने इसको चुप नहीं कराया ना तो मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा, मुक्का मार के। उस वक्त तो मुझे उस छोटी बच्ची और उसकी मम्मी के लिए बहुत बुरा लगा कि कितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है दोनों। एक और चीज़ मैंने समझी उस दिन, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। अगर आपके घर में ही गुस्से से बात होगी, अगर रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत देख के दी जाएगी, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। कल को जब वो बड़े होंगे, ऑफिस में बॉस उनकी हर डिमांड पूरी नहीं करेगा एंड शादी के बाद आपका पार्टनर, आपकी फैमिली हर बात पे हाँ नहीं बोलेगी, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी। रियल वर्ल्ड आपको पैम्पर नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। और रिस्पेक्ट किसी की यूनिफॉर्म, पोजीशन या पावर देखकर नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट हर इंसान को मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। आई डोंट नो गाइज, व्हाट डू यू थिंक? क्या मैनर्स और रिस्पेक्ट की शुरुआत घर से होती है कि हम हर चीज स्कूल में नहीं सीख सकते?